हरिद्वार नगर निगम में बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ पे समस्याएं भी बहुत सारी हैं और जानूंगा मैं इस बार कांग्रेस प्रत्याशी मेरे साथ है उनसे कैंडिडेट से जानना चाहता हूँ क्या मुद्दे हैं, क्या उद्देश्य है और आपकी वार्डों में क्या क्या समस्याएं, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता क्या बता रही है, क्या उद्देश्य है इलेक्शन लड़ने का। नमस्कार, धन्यवाद आपका हमारे वार्ड में आने के लिए। और जैसा कि क्योंकि मेरा जन्म यहीं का ही है, मैं इसी वार्ड में ही बचपन से रहता आया हूँ। हमारे यहाँ पे इस बार जो पिछला 2018 का नगर निगम चुनाव हुआ था उसमें जनता ने समर्थन दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था और जीतने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और लगभग उनको 5 से सवा 5 साल, 5.5 साल का समय मिला जनता के बीच में जाने का। और उससे पहले 4 बार यहाँ पे हमारे यहाँ भाजपा के ही प्रत्याशी जीत करके आए, यानी लगभग कह सकता हूँ कि 25 साल का कार्यकाल उन लोगों का यहाँ रहा। लेकिन समस्याएं जो हमारे क्षेत्र की थी आज भी लगभग वही बनी हुई हैं, जैसे कि साफ सफाई, उसमें कह सकता हूँ हफ्ते और 10-10 दिन हो जाते हैं, झाड़ू नहीं लग पाती है, कूड़ा नहीं उठ पाता है, नालियों की सफाइयाँ। और अगर आप और आगे की तरफ जाते हैं, जो हमारे वार्ड में जो कुछ बस्तियां आती हैं, मलिन बस्तियां कह सकता हूँ उनको, वो लोग दिल खोल करके वोट करते हैं। हर बार अच्छे प्रत्याशी को लाने की कोशिश उन लोगों की रहती है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद ये लोग वापस भूल जाते हैं। आज हम कुछ बस्तियों में गए, वहां पर चलने के लिए हमें मोबाइल में टॉर्च जलानी पड़ी और नालियां वहां पर भरी पड़ी हैं, पानी सड़कों पे, सड़कें तो नहीं है, जो रास्ते बने हैं उनमें पानी बह रहा है। तो कहने का मतलब जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया। जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि पहला भी जो है, इससे पहले भी मेयर रही है अनीता जी, कांग्रेस की रही है, तो कितना काम आप लोग करवा पाए, जनता को सहूलियत पहुंचा पाए, चाहे सीवरेज हो, नाली हो, पीने का पानी हो। जी, अनीता शर्मा जी का कार्यकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण कार्यकाल रहा, क्योंकि सत्ता में भाजपा होने की वजह से उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा कि विरोध की राजनीति की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के रूप में अनीता शर्मा जी ने दी। जगजीतपुर में जो निर्माणाधीन अब तो तैयार हो चुका है, वो एक मेडिकल कॉलेज अनीता शर्मा जी की तरफ से हमारे को सौगात के रूप में मिला और बहुत प्रयास किए गए। हालांकि अनीता शर्मा जी मेयर थी, लेकिन बहुमत भाजपा के पार्षदों का था, तो विरोध की राजनीति के चलते अच्छे अच्छे कामों में रोकना चाहा उन लोगों ने, मगर फिर भी उनका एक यादगार कार्यकाल रहा। जैसे कि मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया, उसके अलावा सीवरेज की जो अभी, क्योंकि केंद्र का एक प्रोजेक्ट था ये, उसमें केंद्र की तरफ से ये लगभग लगभग सभी जगह सीवर का काम, तो उसकी उपलब्धि अगर स्थानीय रूप से कोई लेना चाहेगा कि पार्षद कहे जी मैंने अपने वार्ड में डलवाया क्या है, तो वो झूठ रहेगा। ये केंद्र की योजना और जो कि अधिकार है जनता का, वो देना उनका हक है, क्योंकि वो वोटर हैं, उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। वार्डों में जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे पार्क होना चाहिए, जैसे बच्चे खेल कूद सके उसके लिए खेल का मैदान होना चाहिए, बारात घर हो जहाँ पे गरीब लोग अपनी शादी वगैरह कर सके, सामुदायिक भवन हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री की कई सारी जो है योजना चलती है, राशन आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, क्या वो सब धरातल पे यहाँ पे अपने वार्ड में हो रहा है काम इन सब पे? मैं क्योंकि एक प्रत्याशी हूँ और यहीं रहता हूँ, तो एक सुझाव आपको मीडिया होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार मलिन बस्तियों का सर्वे करें। आज कुछ महिलाओं की बहुत पीड़ा थी, मैं उनसे जब मिला तो उनका कहना यह है कि शौचालय का फंड आया लेकिन वो कहाँ गया हमें नहीं पता। आज भी महिलाएं बेचारी, जो मातृशक्ति है हमारी, उनको जगह ढूंढनी पड़ती है शौचालय जाने के लिए। बहुत दुख का विषय है। शौचालय वहां नहीं है, सीवरेज की कोई अभी उस जगह पे, कुछ जगहों पे सुविधा नहीं हो पाई। हालांकि अभी सीवर लाइन का काम भी अंडर प्रोसेस है, वो केवल मात्र एक मेन लाइन डालने का काम अभी हुआ है। भविष्य में उसको किस रूप में गति दी जाती है वो भी आने वाला समय बता पाएगा। अभी वो भी पूरी तरीके से काम धरातल पे नहीं है। 23 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं सम्मानित जनता से यही निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे आपके बीच में हमेशा से एक समस्या के रूप में रहे हैं, जिनका निवारण करने के लिए आपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को और उन मुद्दों को इग्नोर किया गया, अनदेखा किया गया है। उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में, जैसे कि शौचालय की दिक्कत है, यहाँ बेहिसाब ट्रैफिक की दिक्कत है, साफ सफाई की, लाइटों की, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि निगम का चुनाव है तो निगम से यही संबंधित मुद्दे हैं, उसके लिए आप सही जगह पर वोट दें, कांग्रेस का साथ दें। मेयर को कांग्रेस के हमारी श्रीमती अमरेश जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाएं, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाए। तो साफ साफ कहना है कि इस बार भी आप लोग जो है मेयर जब तक कांग्रेस का नहीं बनाओगे और वार्ड काउंसलर भी कांग्रेस का नहीं बनाओगे तो विकास संभव नहीं है। दोनों सेम होना चाहिए और सभी वार्डों में होना चाहिए, तभी जाके विकास हो सकता है। हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।